गांव तो एक ही है, इसका मतलब जमीन अलग है, मिट्टी अलग है। समझ पा रहा है ना? तो हम लोग जब पीजी में बैठेंगे, हम लोगों को इस तरह से प्लान करना है कि भाई सब मिलके बताओ कि हम लोगों का जमीन आसपास है, तो कौन सा फसल हम लोग लगाएंगे जिसमें हमको ज्यादा पैसा मिले। जैसे आप समझ लो, अभी मूली कितना रुपया है पता है? मूली अभी खरीदा है, अभी मूली है, सही बोले पूरा मूली 10 रुपया में एक है। और जब मूली का सीजन आता है तो 10 रुपए किलो मिलता है। अब बताओ कौन सा फसल करना सही रहेगा, 10 रुपए किलो ना 10 रुपया में एक, कौन सा सही रहेगा? 10 रुपया में एक। तो किसान को उस तरह से सोचना पड़ेगा, समूह इसलिए बनाए हैं कि समूह को उस तरह से सोचना पड़ेगा कि कौन सा फसल करेंगे तो मुझे ज्यादा पैसा मिले। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से अगर आप लोग सोचेंगे समूह में जाके तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारा दीदी लोग ऐसा खेती करते हैं कि जो खेती का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं जो बता रहा हूँ, देखिएगा कोई दीदी लोग, बहुत सारा दीदी लोग अपना धान लगाते हैं, और धान लगाते हैं, ऐसा धान लगाते हैं कि जो धान का कोई मार्केट में बाजार में ज्यादा वैल्यू नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, और खर्चा हो जाता ज्यादा, रोजगार बने उसका इनकम होता है कम। समझ पा रहे हैं ना? तो इसको कैसे हम लोग बदल सकते हैं? हम लोग ऐसे बदल सकते हैं कि हम लोग समूह में जब बैठेंगे, सब मिलकर निर्णय लेंगे क्या इस तरह का खेती हम लोग करेंगे ताकि सबको फायदा मिले। अकेली करने जाओगे तो नहीं होगा, सब मिलकर करोगे तो फायदा होगा। सब मिलकर करोगे तो बीज एक जगह मिलेगा, एक साथ बीज खरीदोगी, एक साथ सामान तैयार होगा, एक साथ बेचोगे तो पैसा आपको ज्यादा मिलेगा। अकेले करोगी तो नहीं होगा, और इसीलिए किसान इतना स्थिति खराब है किसान का। अभी आप जाके खेत में जाके देखो, किसी का धान इतना बड़ा हो गया, किसी का धान अभी तक छोटा ही है।